फोटो बाद में लूँगी, ले लेंगे। हम लोगों ने लोकसभा के अंदर इस सवाल को उठाया, मजबूती के साथ नारेबाजी में की संसद के अंदर एनडीए को भंग किया जाए, जो शिक्षा मंत्री हैं वो उनको हटाया जाए और चेयरमैन जो एनडीए के हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रदीप जोशी मुझे भी ले लेंगे। जो संघ के आदमी है और उन्हीं के मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, इन्हीं के नेतृत्व में इनको गिरफ्तार करने की मांग हम लोगों ने की और फिर से परीक्षा की मांग की। तो खैर हम लड़ रहे हैं और हमें इस लड़ाई को जारी रखना है, हर लेवल पर जारी रखना है। शिक्षा से बाहर किया और इसलिए यह जो वर्तमान कार्यवाही है वह एक हिंसक हमला है उन लोगों पर जो लोग ज्ञान को अधिकार बनाना चाहते हैं। और इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षा को हथियार बनाने का रास्ता उन्होंने ही दिखाया था, उस पर हमला करने की कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है। और इसलिए हम अध्यापक होने के नाते आपके इस आंदोलन के समर्थन में हैं, क्योंकि जनता ने जिस ज्ञान का सृजन किया है उसका ही उस पर अधिकार होना चाहिए। और थैली शाहों का जो अधिकार बनाया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो माताएं छोटे छोटे बच्चे होते हुए भी शुक्रिया गोपाल प्रधान जी को। की तैयारी की, वो देखिए। हम लोग मार्च शुरू करेंगे और मैं आइसा के जनरल सेक्रेटरी पंडित प्रसन्नजीत को बुलाना चाहूँगा, वो संबोधित करके मार्च का शुरू। इस मार्च में सभा में शामिल हमारे अतिथि वक्तागण और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए तमाम साथियों का क्रांतिकारी सलाम। साथियों, हमने देखा कि जिस दिन देश के आम चुनाव का रिजल्ट आ रहा था उसी शोर में इस देश के सबसे बड़े शिक्षा की चोरी पकड़ी गई और पूरे देश के छात्रों ने नीट के एग्जाम के रिजल्ट के घपले को पकड़ लिया और पूरे देश में उसके खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा हुआ। और वहाँ उस आंदोलन के साथ खड़े होते हुए हम लोगों ने देखा कि उस परीक्षा लीक का भी और देश में नेट से लेकर के और भी तमाम एग्जामों के परीक्षा लीक का, पेपर लीक का और घोटाले का, परीक्षा की चोरी का सबसे बड़ा जड़ जो है इस दौर में एनडीए है। और इसी को एनडीए के खिलाफ हमने पूरे देश भर में अभियान में गया और पूरे देश भर में अभियान चलाते हुए अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम के बतौर आज हम लोगों ने जंतर मंतर पे आया और संसद के सामने ये बात हम लोग कहना चाहते हैं कि एनडीए को हर हाल में आप खत्म करिए। आज हम ये संकल्प लेके जा रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने एक संख्या जुटाई है और आपको एक अल्टीमेटम देके जा रहे हैं। इस आंदोलन को, इस अभियान को हम और मजबूती से पूरे देश भर में फैलाएंगे। और हम देख रहे हैं तमिलनाडु से लेके आंध्रा, तेलंगाना तक हमारे साथी राज्यों में इसको लेकर के कार्यक्रम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं। बिहार, यूपी से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, पंजाब, हरियाणा तक हम इस आंदोलन को और मजबूती से लेके जाएंगे, अभियान चलाएंगे और राज्यों में, यूनिटों में इस पे कार्यक्रम होंगे। और इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, एनडीए को खत्म करना होगा और एनईपी को खत्म करना होगा। इसी मांग के साथ, इसी संकल्प के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। सभी साथी हम लोग अभी मार्च करेंगे और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। हम आएंगे दिल्ली इस बार, यही
पूंजी के नुक्कड़ हाथों में माध्यम सौंप से, देने नुक्कड़ का नाटक जो के माध्यम अभियान से शुरू हुआ मध्य था, प्रदेश सरकार वो अब सबसे की हिंसक शिक्षा दौर में व्यवस्था की पहुंच गया। पूरी खोल खोलेंगे और हम ये कहेंगे कि इसमें बहनों की जो और आत्मकथा है जिस इसका तरह आप लोग से देंगे परीक्षा और को, मीडिया के शिक्षा माध्यम से को, मोदी जी तक भी ये और बात आप समझिए जिस पहुंचे बात को मौसमी जी कह रही थी कि अध्यापक भी अब शिक्षा से एक तरह से बाहर हो चुका है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कौन से विद्यार्थी को उसे पढ़ाना है, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए जो विद्यार्थी आना है उसका एडमिशन का टेस्ट भी एक दूसरी एजेंसी कर रही है। यहाँ तक कि उसको क्या पढ़ाना है इसका निर्णय भी सेंट्रलाइज ढंग से हो रहा है। तो एक तरह से यह जो शिक्षा है इस पर जैसे जैसे पूंजी अपना अधिकार बढ़ाती जा रही है वैसे वैसे शिक्षकों का अधिकार इसमें कम से कम होता जा रहा है। और इसलिए ही हम आज आपके इस आंदोलन के समर्थन में आए हुए हैं, क्योंकि यह सवाल केवल विद्यार्थियों का नहीं है कि वे इस शिक्षा की कीमत अदा करते हैं इसलिए उस पर इनका अधिकार होना चाहिए, बल्कि यह अध्यापकों का भी सवाल है, क्योंकि अध्यापकों के हाथ में भी अब शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं रह गया है। न तो क्या उन्हें पढ़ाना है इसका वो निर्णय ले सकते हैं, न किनको पढ़ाना है इसका वो निर्णय ले सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आरक्षण के जरिए जैसे जैसे वंचित तबकों के भीतर ये आकांक्षा बढ़ी कि